हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। काफ़ी बच्चों ने उनका सॉल्यूशन मुझे भेजा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एक बात देखो, जब भी मैं आपसे कहता हूँ साइन एक्स का अवकलन कीजिए तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। मैंने आपको क्लियर कहा था x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। फिर भी आप अपनी तरफ से निष्कर्ष बनाते जा रहे हैं। मैंने पूछा साइन एक्स क्यू का अवकलन, तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं कॉस एक्स क्यू। तुक्का लगा रहे हैं कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्यू का कॉस एक्स क्यू। ऐसा नहीं है, आप अपनी तरफ से अवकलन नहीं कर सकते डायरेक्ट। अवकलन तो आत्मा से ही होगा। ऐसे ही कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी गलत। अवकलन आत्मा से किया जाता है। इसका अवकलन कैसे होगा? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। देखो ये मिस्टेक है। अब ऐसे ही आप इसमें ये नहीं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स तो साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, नहीं बच्चों। ये आपको पता है, चूंकि घात में कांस्टेंट संख्या आई है और घात में कांस्टेंट संख्या आती है, टोपी वाला सिद्धांत लगता है। टोपी वाले सिद्धांत से करेंगे। आई बात समझ में? आप जल्दीबाजी नहीं करें, आराम आराम से सीखें, क्योंकि आज तक जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आज के लेक्चर तक वो अवकलन का बेसिक था। अब जो अवकलन हम चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के लेवल के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। इसलिए बेसिक समझें। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पुरानी, दो दो तीन तीन बार समझें एक एक चीज को, और तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना अवकलन छूट जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे देखो, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक बात और बच्चों, साइन एक्स का मतलब ये थोड़ी ना है साइन गुना एक्स। कुछ बच्चे इसको गुना में लेके फॉर्मूला सेट कर रहे हैं गुना वाला, तो गुना वाला नहीं है ये, है ना। थोड़ा देख लिया करो। चलो आ जाओ, जगाओ आत्मा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएंगी। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। जैसे ही पढ़ोगे आत्मा बोलेगी। देखो मैं बोलता हूं ई की घात, अब ऑटोमेटिक निकला आत्मा में से ई की घात कछु, ई की घात कछु, और ई की घात कछु का अवकलन ई की घात कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गए। अब देखो, यहाँ कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। कोई x को बाहर निकाल रहा है। अरे ये तो कांस्टेंट थोड़ी ना है। कांस्टेंट होते तो बाहर निकालते। कांस्टेंट नहीं है, ये दो फलन हैं, और दो फलनों के बीच में क्या आया है? गुना। दो फलन हैं, दो फलनों के बीच में गुना आया है, तो गुना वाला सूत्र लगेगा। क्या कहता है गुना वाला सूत्र? पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे।
बोलो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक्स का अवकलन एक आंसर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन, आत्मा जगाओ। लॉग कछु और लॉग कछु का अवकलन 1/, कछु, लॉग कछु का अवकलन 1/, कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। किसका अवकलन होगा बच्चों? कछु का। देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। क्या दिख रहा है? प्लस, प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। प्लस में अलग अलग अवकलन करेंगे। बोलो सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। आंसर खत्म। हाँ, हम अभी और आगे कर सकते हैं, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन हम अभी और आगे कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि गणना हो रही है। अरे कॉमन आ रहा है ना, अवकलन तो हो गया लेकिन कॉमन भी तो आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? सेक एक्स। कॉमन वगैरह तो लिया करो, काटा पीटी किया करो। आंसर आ गया सेक एक्स। ठीक है बच्चों, सरल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जगाओ आत्मा को। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें बच्चों, फॉर्मूले याद कर लें। जगाओ आत्मा। सेक थीटा, कौन है ये? थीटा। सेक थीटा, और सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा। टेन थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। किसका अवकलन होगा? थीटा का। देखो सेक थीटा और सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा टेन थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। थीटा की जगह कौन है बच्चों? कॉपी कर दो उसको। थीटा की जगह कौन है? ये थीटा ही तो है, ये थीटा है ना, तो मैंने थीटा की जगह इसको कॉपी कर दिया। आया फर्स्ट स्टेप समझ में? आगे बढ़े। देखो अवकलन बिल्कुल आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। बस आप क्वेश्चन पर नज़र घुमाते रहें, आत्मा जगाते रहें। यहाँ अवकलन करना है, फिर जगाओ आत्मा। टेन थीटा, कौन है ये? थीटा। टेन थीटा, और टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। कॉपी कर रहा हूं आगे तो बस। बोलो अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। देखो कहाँ प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे शेयर करें, आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर ये समस्या है, इसको समझाएं आप अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ने अलग अलग मिस्टेक करी हैं। किसी ने वही कि साइन है
अब गलत याद कर गए, मैंने ये नहीं बोला साइन का अवकलन कॉस होता है, मैंने बोला साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है। ध्यान रखना, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी तो यहाँ स्क्वायर है। अरे बच्चों, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बात और ये बात दोनों एक ही तो चीज है। अब इसका अवकलन करना है, कंफ्यूज ना हो, ये स्क्वायर साइन के ऊपर नहीं होता है, ऑटोमेटिक स्क्वायर साइन में पूरे साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। कुछ बच्चों ने इसको x की घात 6 लिख दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का। और पूरे का होल स्क्वायर है तो आप समझ गए घात में क्या आया है, कांस्टेंट। और घात में कांस्टेंट आते ही लगेगा टोपी वाला सिद्धांत। ये रे टोपी, लगाओ टोपी वाला, टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा, जिसने टोपी पहन रखी है। जगाओ आत्मा, साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा, थीटा का। बोलो, x की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर। आंसर, आप 3 को आगे ले आए, 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए जो जनरली मिस्टेक कर रहे थे बच्चे। आगे बढ़ें तो अवकलन के लास्ट पोर्शन पे आते हैं हम सूत्रों के। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, देखो बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनको तो हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं इनको, त्रिकोणमितीय फलन। ऐसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6। साइन इनवर्स एक्स, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। घात नहीं है, ये घात नहीं है, संकेत है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, संकेत। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं। ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में हम प्रश्नावली 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना, इसका मतलब घात में -1 नहीं है। ये -1 घात नहीं है, जैसे साइन स्क्वायर में होता है ना, घात होती है।
लेकिन यहाँ ये घात नहीं है, ये संकेत हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी त्रिकोणमिति का उल्टा है, वो सब हम वहाँ देखेंगे। तो आप इसको घात मत समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि 1/sin x है, ये 1/sin x भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये संकेत है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। आ जाओ इनके अवकलन सीखते हैं हम। साइन इनवर्स x, मैं याद कराऊंगा आपको ट्रिक से। त्रिकोणमिति से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहीं साइन का अवकलन कॉस बोल रहे हो आप, वो साइन कॉस टेन वगैरह तो त्रिकोणमिति में आते हैं, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। मैं याद करा दूंगा आपको, बस सुनते रहना बड़े ध्यान से, ट्रिक को याद हो जाएगा। और सूत्रों को खूब प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर याद करें। ऑनलाइन क्लासेस का जितना हो सके फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बाद में स्पीड बढ़ा दी जाएगी। चलो देखो, 6 सूत्र एक साथ याद करेंगे हम। करें याद? तो देखो सबके सूत्रों में कॉमन चीज 1/1/1/1। ठीक है, 1/1 और 1/। चिन्ह सुने, को आएगा माइनस भी लाएगा, को आएगा माइनस भी लाएगा, को आएगा माइनस भी लाएगा। तो सबके बटे में आएगा आंसर, और को आएगा माइनस भी लाएगा। अब देखो 6 नहीं है, ये 3 रह गए, जोड़े में याद करेंगे। साइन और कॉस का एक ही होने वाला है, टेन और कॉट इनवर्स का एक ही है, अंतर है माइनस में। सेक और कोसेक में माइनस में अंतर है, सूत्र सेम है। करें याद? बहुत ध्यान से सुने। 1/√1 वाला, 1/√1 वाला, 1 बिना अंडर वाला, और 1/√1 वाला। ट्रिक से याद करें। 1/√1 वाला साइन और कोस, 1/√1 वाला। टेन और कॉट 1 बिना अंडर वाला। सेक और कोसेक 1/√1 वाला। साइन और कॉस माइनस वाला 1 - x²। साइन और कॉस माइनस वाला, माइनस वाला प्लस वाला, तो माइनस वाला प्लस वाला फिर माइनस वाला, लेकिन माइनस वाला कैसे? घुमाकर, घुमाकर, घुमा दो। कैसे बोला मैंने, एक बार याद करो। को आएगा माइनस भी लाएगा। 1 शुरू के दो अंडर वाला, 1 बिना अंडर वाला, 1/√1 वाला, ऊपर ऊपर माइनस वाला 1 - x²। फिर दो 1/√1 वाला बिना अंडर वाला, तो अंडर नहीं है देख लो। फिर माइनस वाला, फिर प्लस वाला 1 + x²। फिर 1/√1 वाला, और कैसा? माइनस वाला, लेकिन माइनस वाला इस बार कैसा है? घुमा कर, घुमा दो, घुमा दिया। अब देखो शुरू शुरू में देखो, 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, यहाँ कुछ है ही नहीं। x² का वर्गमूल x² का वर्गमूल x। तो ये थोड़ी सी टॉनिक दी गई है जिससे भूले नहीं, आप याद कर लें। चलो एक बार फिर बोलते हैं। सब 1 में है, को आएगा माइनस भी लाएगा।
अंडर रूट वाला, बिना अंडर रूट वाला और अंडर रूट वाला, माइनस वाला, प्लस वाला और फिर से माइनस वाला, लेकिन कैसा, घुमा कर, घुमा दो। फिर अंडर रूट देखो, चक्कर तो नहीं पड़ रहे, एक का वर्गमूल एक, एक का वर्गमूल एक, एक एक, वो ये तो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, और लिख दो तो सूत्र याद हो गए। ऐसे तुक्का मार विधि से याद किए गए। ठीक है, अब अवकलन पे आते हैं, आत्मा जगाते हैं। साइन इनवर्स एक्स, एक्स एक्स का मतलब एक्स, सिर्फ एक्स, साफ सुथरा एक्स। यदि साइन इनवर्स के पास कुछ और लिखा हुआ होगा, सपोज आ गया अंडर रूट एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का अवकलन नहीं कर सकते हम, क्योंकि सूत्रों से अवकलन करने के लिए तो x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x ही होना चाहिए। ये तो अंडर रूट एक्स है। तो आत्मा जगाएंगे, कैसे जगेगी आत्मा देखें। जैसे साइन में कैसे बोलते हैं हम, साइन थीटा, ऐसे इनवर्स में कैसे बोलेंगे, एक्स के अलावा कुछ और आया तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए, साइन इनवर्स यू, कॉस इनवर्स यू, टेन इनवर्स यू, सेक इनवर्स यू। यू के रूप में बोलना है ना, जिससे अपन को गड़बड़ नहीं होगी। यू के रूप में लिखेंगे अपन। साइन इनवर्स यू, और साइन इनवर्स यू का अवकलन देखो, याद करो, 1 अपॉन अंडर रूट वाला अंडर रूट यू 1 माइनस यू स्क्वायर, यू है। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, यू का। को आएगा माइनस भी लाएगा, अंडर रूट वाला है और माइनस वाला है, बिना अंडर रूट वाला और प्लस वाला। प्रैक्टिस करना, लिख लिख के याद करने की प्रैक्टिस करें। सूत्रों को अच्छे से क्लियर कर लें, याद कर लें, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आए। देखो सूत्रों को आराम से नज़र घुमाओ। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x ही होना चाहिए। x के अलावा कुछ और हुआ, आत्मा में से आवाज आएगी, साइन इनवर्स u, और साइन इनवर्स u का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, u का। ठीक है बच्चों, सूत्रों को आप नोट करेंगे। आ जाओ क्वेश्चंस चालू करते हैं, आज और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अवकलन की। इसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस उठाना चालू कर देंगे। चलो देखो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ा करो, खुद पढ़ा करो, पढ़ो। अंडर रूट आते ही आत्मा में ऐसे कुड़मुड़ सी होने लगती है। अंडर रूट कछु, कौन है बच्चों, ये कछु। अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु।
लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। ठीक है, बोलो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ जाओ एक और क्वेश्चन। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। जगाओ आत्मा, जगाओ आत्मा, जगाओ। 10 इनवर्स आया, इनवर्स बोलो। 10 इनवर्स यू, 10 इनवर्स यू। और अरे सर एक्स कहाँ है? 10 इनवर्स यू, यू है 10 इनवर्स यू। और 10 इनवर्स यू का अवकलन 1/1 प्लस यू का स्क्वायर। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? यू का। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। बोलो ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स। आगे आंसर आ रहा है बच्चों समझ में? चलो और देखो। जगाओ आत्मा, क्वेश्चन पढ़ो। आत्मा जगाओ और आत्मा से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ऐसे पेट में कुड़मुड़ सी होगी। पढ़ो। कॉस इनवर्स, अब देखो अपने आप निकलेगी आत्मा में से आवाज। कॉस इनवर्स यू, और कॉस इनवर्स यू का अवकलन होता है 1/√1 माइनस यू का स्क्वायर। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? यू का। एक चीज भूल गए हम, को आएगा माइनस भी लाएगा। कॉपी करो। बोलो √x का अवकलन 1/2√x। और देखो, पढ़ो। सर ये तो 2 है, 2 मतलब कांस्टेंट, और 2 की घात में क्या आया है? फलन। याद करो कल ही बताया है, 2 की घात में क्या आया है? फलन। मतलब कांस्टेंट की घात में क्या आया है? फलन। और कांस्टेंट की घात में फलन हो तो क्या होता है सूत्र? कांस्टेंट की घात में फलन हो तो क्या होता है सूत्र? a की घात fx log a। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? फलन का। लगाओ। a की घात फलन, ज्यों का त्यों कॉपी, आराम से लगाओ। log a की जगह कौन है? 2। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? फलन का। ठीक है बच्चों, कॉपी कर दो। बोलो साइन इनवर्स एक्स। जानते सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज अवकलन का बेसिक खत्म होता है। अब के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अवकलन के 12th लेवल के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। ये तो बेसिक था जो हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं जनरली। ठीक है,
हो सकता है किन्हीं कारणों से इस साल हम 11th में नहीं पढ़ पाए हो क्योंकि क्लासेस डिस्टर्ब हो रही, लेकिन अब मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ा दिया है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस देता हूँ, आप उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर बच्चों आप मुझे पर्सनली भेजते हैं और अलग अलग टाइम पर भेजते हैं आंसर। आप आंसर भेजें तो रात के 2-2 बजे तक भेज रहा है, कोई सुबह 4 बजे ही भेज रहा है और लगे रहते हैं सर प्लीज़ रिप्लाई रिप्लाई। तो आप ग्रुप में आंसर भेजें जिससे जिन बच्चों से नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें आंसर शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलो नोट करो क्वेश्चंस। कॉपी करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इनका मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर भेजेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चे अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं चल पाता इससे कि किसने कंप्लीट देखी। तो वीडियो पूरा देखें कंप्लीट लास्ट तक और लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखें। ठीक है बच्चों।